दो सगी बहनों के साथ धरती की खौफनाक वारदात जिस ने तमाम तर लोगों को हिलाकर रख दिया। दो सगी बहनें जो घर से सामान लेने के लिए जाती हैं और उसके बाद एक कैरी डब्बा आता है। उन दोनों बहनों को कैरी डब्बे के अंदर वो ज़बरदस्ती बिठाते हैं और छांगा मांगा के जंगलों में ले जाकर 2 से 3 दिन तक मुसलसल उनके साथ इस तरह की वारदात होती है। और वो 5 से 6 लोग, एक इस बहन के पास जाता है, छोटी के पास, दूसरे जो हैं वो बड़ी बहन के पास, फिर उसके बाद ये उस तरफ चले जाते हैं और दूसरे उस तरफ आ जाते हैं। लगातार उन लोगों के साथ मसलसल दरिंदी रही और उसमें 2 मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी मुलजमान अभी तक फरार हैं और इस वाक़े की जो असल हकीकत सामने आई है और वो लोग कौन थे, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाहौर 42। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। ऐसा दर्दनाक वाक़या आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं जिसे सुनने और देखने के बाद यकीनन आप कानों को हाथ लगाएंगे। एक लड़की जो इंटरव्यू देते हुए कह रही है कि हम कोई भेड़ बकरियां हैं, जिसका दिल करे वो हमारी इज्जत उछाले, जिसका दिल करे वो हमें घर से अगले और जिसका दिल करे वो हमें सड़क पर फेंक कर चला जाए। क्या हम किसी जाहिल मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रही हैं? एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या थाना सिटी चूनिया की हदूद में पेश आया जहाँ पर 2 सगी बहनें जो घर से सब्ज़ी लेने के लिए बाहर जाती हैं और उसके बाद एक कैरी डब्बा आता है जिसमें 5 से 6 लोग सवार थे। वो ज़बरदस्ती पहले एक को फिर दूसरी को बैठाकर छंगा मांगा के जंगलों में ले जाते हैं और वहाँ पर ले जाकर मसलसल 3 दिन तक वो तमाम के तमाम लोग इनके साथ तौबा नऊज़ बिल्लाह इस्तग़फ़ार वो वारदात करते रहे। और उसके बाद इसकी फैमिली को कॉल करते हैं, फिर वो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस कहती है कि आप दोबारा कॉल करें। जब दोबारा कॉल की जाती है तो फिर वो शख्स कहता है कि कौन सी लड़कियां, हमारे पास कोई नहीं है। और अगले ही दिन वो लोग जब इनसे उनका दिल भर जाता है तो फिर वो खुद ही उसी कैरी डब्बे पर बिठाकर उसको एक सड़क के ऊपर फेंक कर चले जाते हैं। और वो गनूदगी की हालत में थी। उसके भाई ने जब उनको कॉल आती है तो वो उठाकर उनको घर में लेकर जाते हैं और उसके बाद जब जाकर पूछा तो फिर उसके बाद पुलिस को इतला दी गई और इनका जो मेडिकल करवाया गया था उनमें ये चीज़ वाज़ह हो चुकी है कि इनके साथ तौबा नौज़ बिल्लाह इतनी बड़ी जो है वो वारदात हुई है जिसके बारे में इंसान की रूह कांप जाए। और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उनमें से 2 मुलजमान जो हैं वो अभी तक गिरफ़्तार हैं और बाकी मुलजमान फ़रार हैं। और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जल्द उन लोगों को भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस माशरे के अंदर पंजाब में जहाँ जब से सीसीडी पुलिस काम कर रही है, सीसीडी पुलिस, पंजाब पुलिस, लीड फोर्स, इस तरह की जो फोर्सेस हैं वो एक शख्स को इंसाफ दिलवाने के लिए वो हर शख्स को उसकी हिफाजत के लिए कार्रवाइयाँ करती हैं। वहाँ पर कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं और ऐसे जो दरिंदे हैं इस मुआशरे के अंदर, सीसीडी ने बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को ठिकाने भी लगाया पुलिस मुकाबले, जिसमें घोड़ा फ्राई करके हफ फ्राई और या फिर उनको पुलिस मुकाबले में पार किया। लेकिन उसके बावजूद मुआशरे के अंदर ऐसे ऐसे खौफनाक वाक़यात हो रहे हैं जिसके बारे में यकीनन बात करते इंसान की रूह कांप जाती है। और ये कोई पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या नहीं है, बल्कि ये जो वाक़या रिपोर्ट हुआ है शायद ये उस तर्ज का वाक़या हो जिस तरह की फ़िल्मों के अंदर कोई स्टोरीज़, कोई कहानियाँ बनाई जाती हैं कि अगर कोई लड़की स्कूल जा रही है तो पीछे से कैरी डब्बा है उनको बैठा कर ले गए। और उसके बाद सेम उसी तर्ज का ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो चूनिया का थाना चूनिया में थाना सिटी की हदूद में पेश आया जहाँ पर वो जो लड़कियाँ घर का सामान लेने के लिए बाहर गई थी उनको एक कैरी डब्बे पर अगवा कर लिया जाता है। और सुनने में यह आया है कि इनकी वालदा जो है वो ज़हनी माजूर है, यानी कि वो कोई काम काज नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती, उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। और वालिद जो है ये किसी जगह पर जॉब करता है जिन्हें बेटियों की ज़रा जितनी परवाह नहीं है। इसलिए अगर घर की सब्ज़ी आनी है, कोई सामान आना है, बाज़ार जाना है, कोई भी काम करना है तो ये दोनों बहनें जाकर अपने घर का सामान लेकर आती थी। और जब उस दिन वो सामान लेने के लिए निकलती हैं तो फिर इनके साथ इतना बड़ा सानेहा होता है और उसमें इसका सगा चाचा जो है वो मदई मुकदमा बनता है। और उनका यही कहना है कि पुलिस हुकाम से हमारी गुजारिश है कि इन मुलजमान को गिरफ़्तार किया जाए और गिरफ़्तारी के बाद ना सिर्फ गिरफ़्तार किया जाए बल्कि इन लोगों को इस मुआशरे के लिए निशाने इबरत बनाना चाहिए जो इन्होंने इतनी बड़ी वारदात की है, इतना बड़ा घटिया काम किया है कि इस मुआशरे के अंदर किसी औरत का बाहर निकलना कितना मुश्किल हो गया है। ये जो वाक़या है ये उस चीज़ को साबित करता है कि इस मुआशरे के अंदर एक औरत की इज़्ज़त महफूज नहीं है। कोई औरत अपनी मर्ज़ी से बाज़ार नहीं जा सकती, सामान लेने नहीं जा सकती, कॉलेज नहीं जा सकती, स्कूल नहीं जा सकती। इसलिए वो मुलजमान जो हैं
ان کو کیفے کردار تک پہنچانے میں پولیس کو چاہیے کہ وہ اپنا پورا کردار ادا کرے، اور جس طرح اس سے پہلے واقعات ہوئے ہیں اسی طرح سے سی سی ڈی پولیس کو چاہیے کہ وہ کارروائی کرے، اور اگر یہ واقعہ سچا ہے اور واقعتاً ہی یہ معاملہ جس طرح بتایا جا رہا ہے اسی طرح کا ہے، تو پھر ان ملزمان کو 1% بھی چھوٹ نہیں ملنی چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔